पहले चलते हैं ये जानते हैं कि बाजार के लिए आज ग्लोबल सेटअप कैसा है और इसके लिए डिम्पी कालरा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी बताइए, बजट पर सभी की नजरें, पूरी दुनिया की निगाहें होगी मोदी सरकार के 2.0 इस बजट पर। आप ये बताइए कि आज ग्लोबल संकेत कैसे हैं, कैसा है सेटअप? देखिए, ठीक बजट से पहले ग्लोबल संकेत काफी शानदार है और बहुत ही बेहतरीन नंबर्स हमको यूएस मार्केट से आते हुए दिखे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछला हफ्ता भी बहुत बेहतर था और जो शुरुआत हुई है इस हफ्ते की वो भी यूएस मार्केट्स के अंदर काफी बेहतर होते हुए दिखी है। अगर आप सिर्फ नेस्डेक और डॉ के आंकड़े देखेंगे इस समय अपनी स्क्रीन पर तो आपको दिखेगा एसएनपी के अंदर करीब 1% की तेजी, 1.5% नेस्डेक ऊपर और अपने ब्रेकआउट लेवल्स के बेहद करीब पहुंच चुका है। और साथ ही दाव में भी अगर देखेंगे तो 1% तक की तेजी है। एनर्जी, आईटी, एसएनपी, छोटे मझोले शेयर्स सभी के सभी तेज आते हुए दिखे। हालांकि मैक्रो इवेंट्स के हिसाब से भी ये हफ्ता और ये दिन काफी अहम था जब यूएस के अंदर ये ठीक पॉलिसी से पहले फेड की एफएमसी की बैठक हो रही है आज और उसमें ये पता लग रहा है कि 0.25% की सिर्फ बढ़ोतरी होगी। इससे पहले अनुमान था कि कहीं आधा % बढ़त ना हो जाए। इसका फायदा काफी हद तक यूएस मार्केट्स को मिल रहा है, ग्लोबल मार्केट्स को भी मिल रहा है। इसलिए आप शानदार हरे निशान के साथ ये ट्रेड होता हुआ देख पा रहे हैं। एक और चीज, वहां पे भी नंबर्स का सिलसिला चल रहा है जैसे भारत में भी आ रहा है। काफी सारी कंपनीज ने अपने अच्छे नंबर्स पेश किए और उसके बाद से लगातार वहां पे भी हमने मोमेंटम आते हुए देखा। जनरल मोटर्स के नंबर काफी शानदार थे, प्लोटस ग्रुप के अंदर नंबर्स काफी शानदार थे। शेयर 8-9% तक चले हैं और मार्केट काफी जोरदार इसको रिस्पॉन्ड दे रहा है। इसके अलावा इस हफ्ते भी नंबर्स का सिलसिला जारी रहेगा। मेटा के नंबर आएंगे, अल्फाबेट्स के नंबर आएंगे, साथ ही एप्पल के भी नंबर इसी हफ्ते आने वाले हैं। तो ये हफ्ता अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ठीक बजट से पहले यूएस मार्केट्स का काफी बड़ा सपोर्ट है। मैं 2 पॉइंट और आपके सामने रखूंगा, वह डॉलर इंडेक्स जिसको फियर इंडेक्स कहते हैं। टिपिकली एफओएमसी की बैठक से पहले 102 पे है। ये भारतीय बाजारों के लिए, इमर्जिंग करेंसीज के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरा, अगर आप क्रूड वगैरह भी चेक करेंगे तो $84-85 की रेंज में है। तो सब कुछ बिल्कुल सेट है ग्लोबल मार्केट के हिसाब से, जो आज भारतीय बाजारों को प्रोपेल यानी कि चलाने के लिए काफी दमखम रखता है। ठीक है, शुक्रिया डिम्पी। तो फेड पर भी नजर होगी, लेकिन बाजार के लिए जो संकेत निकल कर आए हैं अमेरिकी बाजारों से वो अच्छे हैं और शुरुआती जो एशियाई बाजारों से संकेत हैं वो भी ठीक ठाक ही फिलहाल दिख रहे हैं। लेकिन आज बाजार के लिए सेटअप कैसा है, तमाम जो ट्रिगर्स हैं वो कैसे हैं, ये बताने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। अजय, आप ये बताइए, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल डिकोड कर रहे हैं, परत दर परत समझ रहे हैं। आज घरेलू ट्रिगर, ग्लोबल ट्रिगर, वो आपके लिहाज से कैसे दिख रहे हैं? देखिए, ग्लोबल ट्रिगर्स के बारे में तो डिम्पी ने बात की कि ग्लोबल सेटअप बहुत सपोर्टिव लग रहा है, लेकिन बुरी खबर यह है कि कई दिनों से हम ग्लोबल क्यूज को रीड ही नहीं कर रहे हैं। इंडियन मार्केट अपनी राह पर चल रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें थी, बजट की अनसर्टिनिटी थी कि ये एक बार के लिए कैपेक्स ओरिएंटेड होगा या थोड़ा पॉपुलिस्ट की तरफ टल जाएगा। लेकिन कल इकोनॉमिक सर्वे ने ये बात साफ कर दी है कि एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होना चाहिए, इसीलिए आपने गजब की तेजी देखी। बिल्कुल, आज एसजीएक्स निफ्टी भी ऊपर बता रहा है और एफपीओ का भी जो ओवरहैंग है बाजार से हट चुका है। तो नियर टर्म में रेंज बाजार की क्लियरली आगे की तरफ है, 17,800, 17,900, 18,000 पे। लेकिन सवाल वहां उठेगा जब 5-5 हजार करोड़ की सेलिंग एफआईएस से डेली आ रही है, तो हम वहां जाके रेजिस्टेंस फेस करेंगे या अटक जाएंगे। लेकिन अभी 2-3 दिन एकदम शॉर्ट टर्म में रेंज ऊपर की तरफ खिसकती हुई नजर आ रही है। ठीक है, रेंज थोड़ी ऊपर की तरफ खिसकती हुई नजर आ रही है बाजार के लिए, लेकिन एसजीएक्स को देखेंगे अगर आप तो संकेत आज अच्छे लग रहे हैं। सेंचुरी लगाकर 17,870 का स्क्रीन आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखेगा। लेकिन